हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जिला अध्यक्षों की जो भूमिका है वो सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रहेगी। अब वो फाइनल करेंगे कि भाई किसको टिकट दिया जाए, एमएलएज का, एमपीज का। उनको जो चुनाव समितियां बनाई जाती हैं चुनाव के वक्त, उसमें शामिल किया जाएगा। और आप सुन भी रहे थे अभी खड़गे साहब ने क्या बोला है, और इसकी चर्चा जो है काफ़ी दिनों से हो रही है। बीजेपी में भी हम लोग देखते हैं, बीजेपी ने जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट का अपना एक फॉर्मूला बनाया है, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, उसमें 20-25 घर होते हैं, वोटर होते हैं, उसका एक प्रमुख होता है। उनको जिम्मेदारी मिलती है कि आपको इन्हीं घर के लोगों को देखना है, इन्हीं जो 20-25 घर वाले हैं और जो भी 50-60 वोटर, इन्हीं लोगों को देखना है। मतलब नीचे से स्तर पर किस तरह से बीजेपी ने पूरा मैनेज किया हुआ है। यही कारण है कि चुनाव में उसको लगातार सफलता मिलती चली जा रही है। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखिए हरियाणा में कैसे मीडिया में लगातार इस बात को लेकर खबरें थी कि एक शानदार चुनाव जीतेगी कांग्रेस, लेकिन हार मिलती है। 23 में मध्य प्रदेश में भी हम लोग यही देख रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम आया, 100 सीटें भी कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। फिर हम महाराष्ट्र में देखते हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस बुरी हार होती है कांग्रेस की। इन सबको देखते हुए कांग्रेस में एक नए बदलाव की आहट जो है सुनाई पड़नी शुरू हो गई थी। अब वो बदलाव इस अधिवेशन के बाद आप देखेंगे वो दिखाई देने शुरू होंगे, और ख़ासतौर पर इसमें एक बड़ा बदलाव है जिला अध्यक्षों को लेकर। अब उनको चुनाव समितियों का हिस्सा बनाया जाएगा। अब हिस्सा बनाने के बाद उनको पता होगा मैं जिले का अध्यक्ष हूँ तो ये मुझे पता है ना किसको टिकट देना है। प्रदेश अध्यक्ष इस बात का डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये भी फंस रहा है, वो जिला अध्यक्ष का चयन कैसे होगा। क्या उस जिले में जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो उसका चयन करेंगे, कोई चुनाव होगा। लेकिन जिला अध्यक्ष कैसे बनता है ये तो आप देख ही रहे हैं। आप बड़े मंत्री या नेता के करीबी हैं तो आपको जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। उस प्रोसेस में भी मुझे लग रहा है शायद कोई काम होगा कांग्रेस में आगे। लेकिन अभी का यही है कि जितने जिला अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में, या हो सकता है इसी अधिवेशन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि वो चुनाव समिति का सदस्य हो जाएंगे। तो हो सकता है जिला अध्यक्षों को चुनाव समितियों का हिस्सा बनाया जाए तो एक अलग से फीडबैक आएगा। दूसरी और इसको करने के पीछे जो ऐसा बताया जा रहा है, राहुल गांधी का जो मकसद ये है कि मान लीजिए किसी बड़े, अभी हाल ही में अध्यक्ष राहुल ने इस बात की इशारा भी किया है, ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कोई बड़ा उद्योगपति है, उसको कांग्रेस को मैनेज करना है, 2 लोगों को मैनेज करना है, प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को, बाकी कांग्रेस मैनेज हो जाएगी। अब अगर जिला अध्यक्षों के पास ताकत रहेगी तो मुश्किल हो जाएगा, अब उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी कवायद कांग्रेस कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएमके में होता है। डीएमके में होता क्या है कि जो स्टालिन है उनको पता होता है कि वो डायरेक्ट जिला अध्यक्षों के टच में रहते हैं। मतलब वहाँ पर मंत्रियों की बहुत ज़्यादा उतना अहमियत नहीं होती, खासतौर पर संगठन के तौर पर देखें आप। और जिले की अगर कोई मीटिंग है ना तो उसमें बताया जाता है कि वो मंत्री अगर उस जिले का है तो उसकी अध्यक्षता में मीटिंग नहीं होगी। अगर संगठन की बात हो रही है तो जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही मीटिंग होती है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हम यूपी में भी देख चुके हैं। उस वक्त में जब मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव संगठन संभालते थे, उस वक्त भी हम लोग देखते थे किस तरह से जो संगठन की पावर होती थी, जिला अध्यक्ष के पास अच्छी खासी ताकत होती थी, वो उसकी अध्यक्षता में सारी मीटिंग होती थी संगठन की। लेकिन फिर इसके बाद आप देखें ना पूरी देश की सियासत किस तरह बदली है। बीजेपी के अलावा कहीं बीजेपी और कुछ छोटे दलों की अगर बात की जाए, खासतौर पर जैसे डीएमके की बात की जाए, वहाँ संगठन काफ़ी मजबूत है और कहीं दिखाई उस तरह देता नहीं है। सारा हाईकमान है, एक लोग डिसाइड करते हैं। अब कांग्रेस उस प्रोसेस को अपनाने जा रही है जो उसको बहुत पहले अपना लेना चाहिए था। बाकी इसका चुनावी लाभ कैसे होगा ये तो इस पूरे प्रोसेस को होने के बाद जब चुनाव परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी एमपी। बहुत बहुत शुक्रिया।